सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। बीएससी कृषि की मान्यता मिलने के बाद क्या रिस्पांस मिला है, आगे क्या नई घोषणा होने वाली है, छात्रों को क्या लाभ मिलेगा? धन्यवाद। जैसा कल हमने बताया था कि बीएससी की मान्यता हमको मिल गई, एमए के जो अस्थायी मान्यता थी उसको स्थायी कर दिया गया है। इतिहास का एक नया विषय हमको चलाने की अनुमति प्रदान हुई है और आज तक लगभग हम 22 बच्चों को प्रवेश दे चुके हैं और लगातार हमारी प्रक्रिया चल रही है। हम प्रारंभ में भी हमने कहा था कि महाविद्यालय को हम जितना आगे बढ़ा सकेंगे उसके लिए हम प्रयासरत हैं। एकमात्र घोषणा बाकी है जो अनुदान पत्रावली की बात है। मैं दावे से और विश्वास से कह सकता हूं उस पत्रावली को भी कोई भी विरोधी ताकत नहीं रोक पाएगी और उसकी अतिशीघ्र घोषणा करा दी जाएगी। प्रशासन द्वारा क्या रिस्पांस है आपको? नहीं, प्रशासन का सहयोग हमारे साथ है और प्रशासन के सहयोग से ही हम 12.5 एकड़ जमीन ले पाए थे। और जो अभी बीच में कुछ विरोधी ताकतों द्वारा छात्रावास रोकने का प्रयास किया गया है, प्रशासन को ये बताया गया कि महाविद्यालय के पास भूमि नहीं है। मैं उन विरोधियों को बताना चाहता हूं कि मुझसे पहले 8.68 एकड़ जमीन इस कॉलेज के पास थी, आज 21.5 एकड़ जमीन हमारे पास है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं, जो कहते हैं कॉलेज के अंदर पैसा समाप्त हो गया है, झूठ बोलना बंद कर दें और अपने कार्यकाल को देखें कि अपने कार्यकाल में इस कॉलेज को बंधक बना के खत्म करने का जो प्रयास किया था, आज हमने बताया है जिले की जनता को कि इन विरोधी ताकतों से डर के कोई भी पत्रावली ना तो रुकी थी ना रुकेगी। हर पत्रावली निस्तारित होगी। महाविद्यालय के छात्र हित में जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूर्ण करेंगे। हमने इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में एक स्टेडियम का प्रस्ताव भेजा है। हमें उम्मीद है कि वो भी हमारा स्वीकृत होगा और हमें शासन स्तर से निर्देश हुए हैं कि हम आईटी सेक्टर की ओर आगे बढ़े। निश्चित रूप से जिला प्रशासन हमारे साथ है, हम आईटी सेक्टर की ओर भी बढ़ेंगे और पूरनपुर में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी व्यवधान होगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद आपको बधाइयों का तांता लगा है, इसमें बधाई देने वालों में विरोधी भी शामिल है। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब लोग कल तक ये कहते रहे कि कोई बीएससी एजी की पत्रावली नहीं है, कोई अनुदान पत्रावली नहीं है, आज उनको लोग ये पूछ रहे हैं कि आप तो कल तक बता रहे थे पत्रावली नहीं है, आज ये मान्यता कैसे जारी हो गई, ये प्रवेश कैसे प्रारंभ हो रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, प्राचार्य हटाओ प्राचार्य भगाओ। इसके तहत वो महाविद्यालय के कुछ स्टाफ को भी बरगलाकर फर्जी शिकायतें कराने के आदी हैं। निश्चित रूप से जो लोग काम करने के आदी नहीं थे वो विरोध कर रहे हैं, जो काम करने वाले लोग तो मेरे साथ हैं। क्षेत्र के गरीब गन्ना किसानों ने इस संस्था को बनाया था, किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी व्यक्तिगत नहीं लगा है। लोग इस पे काबिज हो गए तो इसे अपनी संस्था बताने लगे थे। हमने क्षेत्र को बताने का प्रयास किया है, ये किसी की व्यक्तिगत संस्था नहीं है। इस कॉलेज की टोटल जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है और ये सरकार का कॉलेज है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और उसकी कोई भी पत्रावली और किसी से कोई रुकने वाली नहीं। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर स्टाफ का रोका हुआ वेतन जारी कर दिया गया सर? नहीं, वेतन देखिए, क्योंकि वो काम कर रहे थे उनको वेतन देना था। इस पे फिर बात वहीं आती है, लोगों ने कहा कि पैसा नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। मैंने लगातार, चाहे प्रशासन की बैठक रही हो चाहे किसी की, मैंने लगातार कहा हमारे पास फंडिंग की कहीं कोई कमी नहीं है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 8-9 वर्षों से कुछ ऐसी ताकतें इस कॉलेज के खिलाफ काम कर रही थी जिन्होंने एजीएम में कटौती नहीं होने दी। उनका मानना यह था जब कटौती नहीं होगी तो महाविद्यालय का विकास रुक जाएगा, ताला पड़ जाएगा और इसमें तालाबंदी होगी। और स्टाफ को ये कहा गया कि अगर प्रिंसिपल का आप विरोध करेंगे तो हम जब आएंगे तो हम आपका निश्चित रूप से वेतन बढ़ाएंगे, ये करेंगे। उनको विभिन्न प्रकार के लालच दिए गए, मगर उस स्टाफ में भी लगभग 80% लोग लगातार हर संघर्ष में मेरे साथ रहे। और निश्चित रूप से उसी के कारण है कि स्टाफ के सहयोग के कारण आज हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सके हैं। और आपको अतिशीघ्र वो दिन दूर नहीं है कि जिस पत्रावली के लिए आप बार बार पूछते हैं, ये क्षेत्र का बच्चा सरकारी दर पर ही शिक्षा प्राप्त करेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद हमारे साथ। थैंक यू सतेंद्र जी, आपके कॉलेज को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, इसके लिए श्रेय किसे देंगे? इतने विरोध के बावजूद प्रचार पर घोटाले जैसे क्या क्या वसूली, अवैध वसूली का आरोप लगे, फिर भी वो शख्स पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ता रहा। इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय ज्यादातर तो प्राचार्य जी को इसलिए जाता है कि जो लिखा पढ़ी में व्यवस्थाएं सब चल रही थी, फाइल तैयार कराना, आगे सबमिट कराना, दौड़ भाग में, ये सारा श्रेय जो है, और क्षेत्रीय विधायक जी को, मंत्री जी को, हम लोग भी साथ में लगे रहे, जहां भी जरूरत पड़ी हम लोग साथ में गए। तो सबसे अधिक श्रेय तो प्राचार्य जी को ही हम कहेंगे, इनको जाता है, क्योंकि जहां जो कमी थी उसको इन्होंने दूर किया, आगे बढ़ाया, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये करते रहेंगे। सर, इस उपलब्धि के लिए मुबारकबाद का कौन हकदार है? हमारे माननीय प्राचार्य जी हैं, सुनील शर्मा जी जो हैं, यही मुबारक के हकदार हैं। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस चीनी मिल को मतलब प्रोन्नति के लिए ले गए, तो इसलिए इनका ही खर्चे हम लोग मानते हैं कि इन्हें के मतलब प्रयासों से कॉलेज को ये सफलता मिली है। और इसके लिए हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सबसे बड़ा मतलब योगदान है, जो मतलब हमारे यहाँ ये कक्षाएं बीएससी की प्रारंभ हुई। सुधीर शर्मा ही एक ऐसा शख्स है जो कटौती बंद होने के बाद भी घबराया नहीं, विद्यालय को आगे ले गया। देखिए, ऐसा है, अच्छे काम करने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ती है, और जब कोई भी शख्स हिम्मत जुटाता है तो उसके लिए कोई काम में दिक्कतें थोड़ी आती है, लेकिन काम का रुकता नहीं है। सही है, ये चीज है। इसीलिए ये बधाई के पात्र हैं। सुधीर शर्मा जी को फिर से मैं एक बार फिर बधाई पुनः देता हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।